Today we are going to talk about that why getting successful early in the life is the best thing and leverage which you can have. मेरा नाम है कैसर ताहिर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों सक्सेसफुल होना काफ़ी जल्दी की लाइफ में सबसे बेस्ट थिंग है जो कि आपके साथ हो सकती है। हम रीजंस के बारे में बात करेंगे कि क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। इवेंचुअली ये चीज़ आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होगी काम करने के लिए, अपने रास्ते को पकड़ने के लिए, उसके अंदर टॉप 1% में आने के लिए और इवेंचुअली सक्सेसफुल होने के लिए। हमारा जो सबसे पहला रीज़न है वो है यू कैन टेक बिगर रिस्क। जब हम लोग अपने अर्ली टीन्स, अपने अर्ली 20s के अंदर होते हैं, तब हम बड़े रिस्क ले सकते हैं क्योंकि हम बड़े रिस्क अगर वहाँ फेल भी होता है, हम उनको काफ़ी आसानी के साथ एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। आपने वो स्टेटमेंट सुना होगा दैट बिगर रिस्क लीड्स टू बिगर रिवॉर्ड। दैट इज़ 100% ट्रू। अब हमें नहीं कि हमें बहुत ही एक अंधे इंसान की तरह हमें रिस्क लेने हैं, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क भी फेल होने के चांसेस काफ़ी होते हैं और उन फेल होने का जो लॉस होगा वो हम अपने अर्ली टीन्स, अपने अर्ली 20s के अंदर काफ़ी आसानी के साथ एब्जॉर्व कर सकते हैं बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी हैव वेरी मच टाइम टू कम बैक टू द पोजीशन ऑन विच वी वर बिफोर द लॉस। जो हमारा सेकंड रीजन होता है वो ये होता है दैट वी हैव वेरी मच टाइम टू एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड द थिंग विच वी लव। इससे मेरा ये मतलब है that if you want to pick up the thing which you love and you don't know what it is, for that you have to experiment with many things, which can be trading, which can be investing, which can be business, which can be any profession you want to pursue. उसके लिए आपको इन सब चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा करना होगा। इवेंचुअली यू विल फाइंड अ थिंग व्हिच क्लिक्स यू। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी गैदरिंग में बैठे होंगे और अगर उस चीज़ या उस फील्ड या उस प्रोफ़ेशन की बात होगी, तो आप जग उठेंगे। आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी वो चीज़। आप चाहेंगे कि मैं उस कन्वर्सेशन के अंदर खुद भी एंटर करूँ। वो चीज़ पाने के लिए आपको बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना होगा और ये एक्सपेरिमेंट करने का जो टाइम है, वो टाइम आपको इवेंचुअली इन्हीं अर्ली 20s या लेट टीन्स के अंदर मिलता है बिकॉज अगेन आपके पास काफ़ी टाइम, कम रेस्पॉन्सिबिलिटी और काफ़ी एनर्जी होती है। थर्ड जो हमारा रीज़न है वो ये है आफ्टर पिकिंग द थिंग विच वी लव वी हैव द टाइम टू बिकम एक्सपर्ट एंड टू बी मोर प्रिसाइजर टू बी ऑन द 1% ऑन दैट फील्ड। इससे मेरा ये मतलब है जो हम लोगों ने बात की कि हमारे रीज़न नंबर 2 के अंदर दैट वी हैव टू डू एक्सपेरिमेंट विद मेनी थिंग्स इन ऑर्डर टू फाइंड द थिंग विच वी लव। जब हमें वो चीज़ मिल जाएगी तो हमें उस चीज़ के अंदर टॉप 1% के अंदर आना है और टॉप 1% के अंदर आने के लिए इवेंचुअली आपको काफ़ी सारे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी और वो चीज़ अगर हम अपने लेट टीन से अर्ली 20 से शुरू कर देते हैं तो अगले आने वाले 5 साल 4 साल के अंदर हमें उस पर्टिकुलर चीज़ की काफ़ी सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस आ गया होगा विच विल इवेंचुअली लीड अस टू सक्सेस। बिकॉज इवेंचुअली कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड के जो टॉप 1% होते हैं उनके पास अपने आप ही काफ़ी सारे इनॉर्मस अमाउंट के अंदर पैसा आ ही जाता है, चाहे वो कोई फील्ड हो या जो दुनिया हो। टॉप 1% के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है। अगर आपको किसी भी फील्ड या करियर के अंदर टॉप 1% पे जाना है, सो इट इज़ बेटर यू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट यू हैव द टाइम टू बिकेम मास्टर ऑन इट। फोर्थ जो हमारा रीज़न है वो है यू हैव मोर एनर्जी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा है दैट यू कांट बी सक्सेसफुल इन योर अर्ली 30s और 40s और 50s और 60 even though the founder of KFC has started the founder in his early 60s or 70s। I am not saying that you can't be successful in your old age, लेकिन मेरा ये मतलब है कि आपके पोस्ट टीन्स या अर्ली 20s के अंदर आपके पास काफ़ी एनर्जी होती है जो कि मोस्ट ऑफ द लोग उन चीज़ों के अंदर यूटिलाइज करते हैं जो कि ना प्रोडक्टिव होती है और जो ना उनको सक्सेसफुल या उनको कोई भी बेनिफिट देती है। अब चाहे जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है आपके अर्ली 20s में, आपके पोस्ट टीन्स में, आप उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो इनटू द थिंग्स व्हिच यू लव एंड इवेंचुअली बी द टॉप 1% ऑन इट। फिफ्थ जो हमारा रीजन है वो ये है दैट यू कैन ट्रूली इंजॉय थिंग्स। आपने वो एक सेंटेंस सुना होगा दैट मर्सिडीज चलाने का जो फायदा है वो 20s में है, 60s में नहीं है। आई डोंट 100% एग्री विद दैट स्टेटमेंट बट टू सम एक्सटेंट आई डू। उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे मैं हूँ, आई लव कार्स, आई लव मोटर बाइक्स, आई लव वॉचेस। I will truly enjoy these things in my post teens or early 20s because the reason is simple that I will have more energy. I will have the time to enjoy those things. I will have the energy, I will have the capacity to enjoy those things. I'm not saying that you can't enjoy those things in your old age or in your mid age. You can, but eventually you can, experience that thing very early in life with more energy. And that is kind of true. जो भी आपने कोट सुना, it is kind of true to some extent. तो ये हमने आज की इस वीडियो में बात की
5 ऐसे रीजंस के बारे में दैट गेटिंग सक्सेसफुल अर्ली इन द लाइफ इज द बेस्ट थिंग व्हिच यू कैन हैव। लास्ट में आपको एक ही चीज़ बोलूँगा दैट स्टार्टिंग अ थिंग which you want to be successful, which you love, starting it as early as in life is the best thing which you have to do, and it is really important if you want to do something big in your life, if you want to break that average level which most people have। And second thing, आज हमने जितनी भी रीजंस की बात की, आपको इस वीडियो को खाली देखना नहीं है, बल्कि इन सब चीज़ों को अपने लाइफ के अंदर चैनलाइज करना है और इसको एज अ मोटिवेशन लेना है कि मुझे लाइफ में काम करना है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मुझे बेनिफिट नहीं दे रही है, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो कोई ऐसी चीज़ हो, टाइम हो जिसको मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ, जो कि मुझे बेनिफिट नहीं दे रही है, जो मेरी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा रही है, या जिस वे में मुझे लाइफ में जाना है, उस वे में मुझे नहीं ले जा रही है। कट दैट थिंग एंड एट लास्ट यूज़ दिस वीडियो एज अ मोटिवेशन टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।